जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं उरुग्वे के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, हाल ही में लैटिन अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसा फैसला लिया गया है जो शायद वहां का इतिहास बदल सकता है और जिसने पूरे महाद्वीप में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, ये फैसला लिया है उरुग्वे ने। उन्होंने इच्छा मृत्यु यानी यूथनेशिया को कानूनी मान्यता दे दी है और जानते हैं, ऐसा करके वो अपने पूरे क्षेत्र का पहला देश बन गया है। तो इससे पहले कि हम इस कानून की गहराइयों में जाएं, चलिए पहले उरुग्वे को थोड़ा जान लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका में बसा एक देश है जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है और यामांडू ओरसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नया कानून है जिसे गरिमामयी मृत्यु विधेयक कहा जा रहा है, आखिर ये है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मकसद उन लोगों को एक विकल्प देना है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनकी पीड़ा मतलब असहनीय हो चुकी है। ये कानून उन्हें सम्मान के साथ मृत्यु चुनने का हक देता है। और पता है, इस कानून की जो बुनियाद है वो बहुत ही मानवीय है। इसके जो समर्थक हैं वो यही कहते हैं कि ये बिल पूरी तरह से एक संवेदनशील और इंसानी नजरिए पर आधारित है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये कानून असल में काम कैसे करेगा? मतलब प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, इसमें ना बहुत ही कड़े सुरक्षा उपाय रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर ये मांग कर सकता है। सबसे पहली और जरूरी बात, ये फैसला पूरी तरह से मरीज का अपना होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। फिर 2 अलग-अलग डॉक्टर इस बात की पुष्टि करेंगे कि हाँ, मरीज की हालत वाकई गंभीर है। और आखिर में ये पूरी प्रक्रिया एक डॉक्टर की निगरानी में ही होगी। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फैसला है तो इस पर सबकी राय एक जैसी तो नहीं होगी। एक तरफ तो संसद में इसे भारी बहुमत से पास कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी चिंता यह है कि जीवन पवित्र है और इसे खत्म करने का अधिकार किसी इंसान के पास नहीं होना चाहिए। अब ये जो फैसला है ना, इसका असर सिर्फ उरुग्वे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल स्टेज पर, खासकर लैटिन अमेरिका में एक मिसाल बन रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां इच्छा मृत्यु कानूनी है, जैसे कि नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, और अब इस छोटी सी लिस्ट में उरुग्वे का नाम भी शामिल हो गया है। और यही बात इसे और भी खास बना देती है। उरुग्वे पूरे लैटिन अमेरिका में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। सोचिए, पहला देश। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? इस फैसले का असल में असर क्या होगा? भविष्य में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये कई वजहों से बहुत अहम है। पहली बात, इसे मानवाधिकार और किसी व्यक्ति की अपनी गरिमा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दूसरी बात, ये एक तरह का मॉडल बनाता है कि कैसे मेडिकल एथिक्स और किसी व्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। और हाँ, ये एक कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क में इच्छा मृत्यु और असिस्टेड सुसाइड दोनों को कानूनी बनाता है। और जैसा मैंने कहा, इसका असर सिर्फ उरुग्वे में ही नहीं दिखेगा। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद इसके जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अर्जेंटीना, चिली, पेरू, वहाँ भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि इस एक फैसले का इसके पड़ोसी देशों पर और दुनिया भर में जीवन के आखिरी पलों से जुड़े अधिकारों पर हो रही बातचीत पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।